नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री का भाषण आपने सुना होगा 15 अगस्त को, जो उन्होंने गांधी मैदान से दिया था। 3.5 मिनट के आसपास का उनका भाषण था, शिक्षा से संबंधित। इसलिए तमाम बिहार के शिक्षकों को इस भाषण का बार बार एक एक शब्द को समझना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि जो पूरा स्क्रिप्ट जो भाषण का लिखा गया ना, ये बड़ी ही शानदार तरीके से लिखा गया। ये ऐसा लिखा गया ना कि कहीं कोई चर्चा किसी का भी नहीं हुआ और भाषण जो है वो अपने निर्धारित समय से 39-40 मिनट का जो भाषण था वो समाप्त हो गया। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समय इतने एक स्कूल नहीं थे जिस समय उनकी बहाल वो आए थे सत्ता में, उसके बाद इतने लोगों को बहाल किया, फिर इतनी की और बहालियाँ होगी। वहाँ पर बीपीएससी का भी चर्चा नहीं किया कि TR4 कब आएगा या TR5 कब आएगा, यहाँ पर चर्चा ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद फिर देखिए सफाई, देखिए उसके बाद कहीं सक्षमता पास शिक्षक सबसे ज़्यादा आशा लगा के बैठे थे, सक्षमता पास शिक्षक सबसे ज़्यादा आशा लगा कर बैठे थे। नियोजित तो आशा ही नहीं लगाए हुए थे, कारण कि सारा कुछ इनको मिल रहा है और मिलेगा ही, कारण कि नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन भी है, वरीयता भी है इनके पास, और इनके पास कालबद्ध प्रोन्नति भी है। तो नियोजित शिक्षकों को कोई टेंशन नहीं था इस भाषण के लिए, और ज़्यादा आशा लगाए हुए भी नियोजित शिक्षक नहीं थे। सबसे ज़्यादा आशा लगाए हुए थे विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक की शायद उनके लिए कुछ होगा, लेकिन मैं ये जान लीजिए कि कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। पूरा जब हम आपको भाषण का जो उन्होंने दिया है उसका वीडियो क्लिप हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री का इस भाषण को सुनिए आप और कमेंट करके बताइएगा। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे, जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद क्या हाल था। पहले बहुत कम स्कूल था, शिक्षकों की काफी कमी थी, और जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की, और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है। आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा किया गया भाई। आखिर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी गई है। अब लड़कियां भी खूब बढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,56,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। अब हम लोगों ने फिर बढ़ा दिया। अब पहले जो था 2006 में हमने कहा था कि नहीं, आप ही लोग बहाल करिए, तो उसकी संख्या रही है 3 लाख बने, उसके 68,000। तो नियोजित शिक्षक बने। अब जिसमें अब उसमें जो हम लोगों ने सब कुरुआ किया, तो 3 लाख जो 68,000 वाली थी, उसी में से कुछ लोग लोक सेवा आयोग में पढ़ाई दी तो शामिल हुए, तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो जो हमने कहा कि 2,58,000 उसमें ये भी शामिल हो गए। तो इसलिए 3 लाख जो 68,000 था वो हो करके अब 3,39,000 और 24 नियोजन शिक्षक शेष बचे। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई एक जगह करके वो इसमें भी शामिल हुई है। अब किसी को इसमें बीपीएससी की परीक्षा में आने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी परीक्षा करके इन लोगों को किया जाएगा, तो यही सब किया गया, सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो
तो इसके लिए सरकार ने तय किया कि 5 मौके हम लोगों ने तय किया और 2 परीक्षाओं का आयोजन हुआ, तो उसमें 2,54,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया है मात्र 85,000 शेष बच गए हैं। हाल ही में तीसरी परीक्षा भी हुआ है, 5 के बारे में बात था, तो अभी तीसरी परीक्षा भी हुआ है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है और उसके बाद अगला 2 बार भी बहुत जल्दी कराया जाएगा। तो अब कुल मिला करके तो जो अब उसमें से मामूली परीक्षा में जो हम लोगों ने 2,24,000 कर दिया, और दूसरी बात जो पहले हम लोगों ने करवाया था लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में 2,58,000, तो ये दोनों मिल करके अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 हो गई है। तो ये सब एक एक तरह से काम किया जा रहा है। दोस्तों, आपने माननीय मुख्यमंत्री का भाषण को सुना। उन्होंने कभी कहीं प्रधान शिक्षक की चर्चा किया उनने कहीं नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी प्रधान शिक्षक का जो है ना बेसिक सैलरी तय होल है कि इतना इनका होगा, तो प्रधान शिक्षकों का भी बेसिक सैलरी नहीं बढ़ेगा, नियोजित से डाउन ही रहेगा या उसके समकक्ष रहेगा, उससे आगे कुछ भी नहीं होगा। विशेष शिक्षक में भी कहीं चर्चा नहीं हुई। देखिए, विशेष शिक्षक में लोग सोचे थे कि वेतन बढ़ेगा, वेतन बढ़ के मिलेगा, तो ये भ्रम में है, भ्रम में है, भ्रम में है। आप वेतन वगैरह बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, और सुविधाएं कुछ घट जाएगी, सुविधाएं बढ़ने का सवाल नहीं है। और इलेक्शन का समाप्त होने दीजिए, रो के और या गा के तमाम विशिष्ट शिक्षकों को अपना प्रखंड से बाहर जाना होगा, चाहे वो जैसे जाएं। देखिएगा, एक लेटर जारी होगा और साफ लिखा रहेगा उसमें कि अमुक विद्यालय से अगले वेतन का भुगतान होगा और आपको जाना पड़ेगा, कहीं कोई आपको रोक नहीं सकता है। और नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपने विद्यालय में ही रहेंगे और सारी सुविधाओं का लाभ नियोजित शिक्षक उठाते रहेंगे। हाँ, नियोजित शिक्षक किसी अवधारणा प्रदर्शन में जाने की इनकी ज़रूरत नहीं है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं दिल थाम करके अपने विद्यालय में रहें, फालतू जगह माइंड लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये भाषण में जो आपने सुना, लोग आशा लगाए हुए थे खास करके विशिष्ट शिक्षक, शिक्षा सेवक कि उनके लिए कुछ घोषणा होगी, लेकिन किसी के लिए कोई घोषणा नहीं हुई, कोई बातें नहीं हुई और काफ़ी शालीनता से माननीय मुख्यमंत्री ने बातें को कह करके वाणी को समाप्त कर दिया। दोस्तों, तो ये वीडियो क्लिप जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री का के लिए दिया, देखा है आपने, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।